हेलो एवरीवन। आज हम जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं उसका नाम है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी एक ऐसा चैप्टर है जो कि हमें रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में बहुत ज़्यादा जगह पर यूज होता है। ये चैप्टर आपको पता भी नहीं है बट स्टिल आप लोग सब लोग यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में। तो चलिए इस चैप्टर को समझने के लिए हमें कुछ टर्म्स जो कि प्रोबेबिलिटी में हैं उन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। बट उनको समझने के लिए चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल है हमारे पास एक कॉइन का। तो ये कॉइन आपने अपने घरों में देखा होगा। आप लोग इसको बहुत यूज करते हैं। इट्स अ 1 रुपी कॉइन। और जब मैं छोटी थी आई यूज टू पुट दिस कॉइन इन माई गुल्लक। तो आप लोगों ने भी ये सब कुछ किया होगा। तो आज हम इससे क्या करने वाले हैं? आज हम इस कॉइन को टॉस करेंगे। और हमें पता है जब भी हम कॉइन को टॉस करते हैं हमें सिर्फ दो ही आउटकम्स मिलते हैं जो कि हैं, लेट्स चेक दिस। सो आई गेट अ हेड। तो हमें कौन कौन सी आउटकम्स मिलती हैं? या तो हेड या फिर टेल। लेट्स सी दैट नाउ। तो अब हमारे पास एक कॉइन है और उस कॉइन में हम देखने वाले हैं हमारी आउटकम्स क्या क्या हैं। तो एक है हमारे पास हेड एंड दूसरी है हमारे पास टेल। तो एक कॉइन को टॉस करने से हमें मिलता है हेड एंड टेल। अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी में हम क्या वर्ड यूज करेंगे टॉसिंग अ कॉइन के लिए? हम यूज करेंगे द वर्ड एक्सपेरिमेंट। ये हमारा आज का काम है। इस सिचुएशन में ये हमारा एक्सपेरिमेंट है। तो एक्सपेरिमेंट विल बी टॉसिंग अ कॉइन। और उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या आती है कॉइन को टॉस करते ही? उसका रिजल्ट। तो अभी हम देखेंगे पॉसिबल आउटकम। पॉसिबल आउटकम क्या होता है? पॉसिबल आउटकम इज हेयर हेड और टेल। तो कॉइन को टॉस करने से हमारे पास क्या क्या आउटकम आ सकते हैं? दैट इज पॉसिबल आउटकम। यहाँ पर हम पॉसिबल आउटकम में कोई नंबर नहीं लिख सकते लाइक 1 और 6। दैट इज नॉट पॉसिबल आउटकम। पॉसिबल आउटकम एक कॉइन के केस में या तो हेड होगा या टेल होगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास हेड एंड टेल एज पॉसिबल आउटकम्स, या फिर हम बोल सकते हैं रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट जो हमारा है टॉसिंग अ कॉइन उसके रिजल्ट्स हैं ये। तो नेक्स्ट है हमारे पास ट्रायल। इस वर्ड को समझने के लिए हम समझेंगे। मान लीजिए हमने एक कॉइन को एक बार टॉस किया, फिर दूसरी बार टॉस किया, ऐसे ही मैं हर बार अपना पॉसिबल आउटकम नोट करती गई। अब ट्रायल क्या है? मान लीजिए हमने इस कॉइन को 100 टाइम्स टॉस किया। तो ट्रायल है रेपिटेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट को जो कि टॉसिंग अ कॉइन है उसको मैं कितनी बार रिपीट करती हूँ, ये है हमारा ट्रायल। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर मैंने बोला कि 100 टाइम्स हमने इस कॉइन को टॉस किया, तो हमारे पास ट्रायल कितने हो जाएंगे? 100। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर 100 टाइम्स टॉस करने के बाद मुझे मिलता है हेड 55 ट्रायल्स में और टेल मिलता है 45 ट्रायल्स में, और इन दोनों का सम बनता है 100। दैट इज कन्वीनियंट। तो नेक्स्ट है हमारे पास ट्रायल के बाद दैट इज टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। अब टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या है? कितनी बार हमने इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया? दैट इज 100 है। तो हमारे पास जो 100 आया है यहाँ पे दैट इज टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अभी आपको इतना समझ आ गया होगा। एक्सपेरिमेंट है टॉसिंग अ कॉइन, उसके बाद पॉसिबल आउटकम है जो कि उसका रिजल्ट है, उसके बाद हम ट्रायल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इवेंट। अब मान लीजिए जब मैंने कॉइन को टॉस किया और मेरे पास आया हेड। मुझे टेल से ज्यादा हेड पसंद है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं हेड पे फोकस करूँ कि कितनी बार हेड आता है। ठीक है, तो मैंने इवेंट को डिफाइन किया गेटिंग अ हेड। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है गेटिंग हेड मेरा इवेंट बन गया है यहाँ पर। और मैं इस इवेंट पे फोकस करूंगी इस एक्सपेरिमेंट में, दैट इज टॉसिंग अ कॉइन। आगे जाते हैं और है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। मैं किस चीज के फेवर में थी? दैट इज गेटिंग अहेड। और गेटिंग अहेड को मैंने अपना इवेंट बना लिया। अब फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगी? कितनी बार हेड आया? तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है हेड 55 ट्रायल्स में आया था। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हम बोलेंगे 55। तो चलिए आगे जाते हैं। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमें पता चल गया दैट इज 55। नेक्स्ट है हमारे पास हमने गेटिंग अ हेड को जो कि हमारा इवेंट था उसको एच से डिफाइन किया है। लेट एच इज द इवेंट ऑफ गेटिंग अ हेड। नाउ इसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ये इवेंट
की प्रोबेबिलिटी क्या है, कितनी बार हेड आया होगा आउट ऑफ 100 टाइम्स। तो चलिए देखते हैं। अब प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए मोस्ट ऑफ द मैथमेटिक्स में हम देखते हैं, किसी भी चैप्टर में हम कुछ भी सॉल्व करते हैं, हमें हमेशा ही कोई ना कोई फॉर्मूला मिलता है जिसको हम फॉलो करते हैं। हमारे पास वैल्यूज होती हैं, हम उस फॉर्मूले में पुट करते हैं और अपना आंसर निकालते हैं। यहाँ पर हमारे पास प्रोबेबिलिटी के लिए निकालने के लिए इन सभी टर्म्स को यूज करके हमने एक फॉर्मूला बनाया है, दैट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स गेटिंग अ हेड में क्या होगा, दैट इज हेड कितनी बार आया, दैट इज 55 ट्रायल्स। अब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा, कितनी बार हमने उस कॉइन को उछाला या टॉस किया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास। अब मैं नाम दे रही हूँ गेटिंग अ हेड की प्रोबेबिलिटी को P ऑफ H। तो ये PH है और इसका आंसर मेरे पास क्या आएगा, जो जो वैल्यूज हमसे मांगी गई हैं फॉर्मूले में हम उनको पुट कर देंगे, दैट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो कि 55 है और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब इसी को ही हम लोएस्ट टर्म में लेके जाएंगे फ्रैक्शन की, तो हमें मिलता है 11/20। तो आई होप आपको गेटिंग अ हेड की जो सिचुएशन बनाई थी हमने, ये जो इवेंट बनाया था हमने, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने का मेथड समझ आ गया होगा। आपको बेटर समझाने के लिए मैं एक और इवेंट बनाती हूँ, दैट इज गेटिंग अ टेल। अब मैंने यहाँ पे लेट किया दैट टी इज द इवेंट दैट इज गेटिंग अ टेल। तो गेटिंग अ टेल मेरा इवेंट बन गया है और मेरे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे, टेल मेरे पास कितनी बार आया, दैट इज 45 टाइम्स। अब प्रोबेबिलिटी मेरे पास होगी दैट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब यहाँ पे पुट करते हैं दैट इज 45 डिवाइडेड बाय 100 और इसको लोएस्ट टर्म में लेके जाएंगे फ्रैक्शंस के, तो मुझे मिलता है 9/20। तो ये है मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द टेल। आई होप इस पूरी स्लाइड में जो भी सब कुछ लिखा है आपको समझ आया होगा। एक रियल लाइफ एग्जांपल लिया हमने, दैट इज टॉसिंग अ कॉइन। हमारे पास दो आउटकम्स आई, दैट इज हेड और टेल, और इन सबको हमने डिफाइन किया। एक्सपेरिमेंट क्या होता है, पॉसिबल आउटकम क्या होती है, ट्रायल किसको बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं हमारे पास, इवेंट क्या होता है, और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। इन सब के बेसिस पे हमारे पास फॉर्मूला है, दैट इज प्रोबेबिलिटी। Probability of an event that will be equal to number of favorable outcomes divided by total number of outcomes। यहाँ पर हम जो वैल्यूज हमें दी गई हैं हमने वो पुट की और हमारे पास आंसर आ गया। तो गेटिंग अ हेड और गेटिंग अ टेल हमें समझ आ गया कैसे बनाते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। चलिए, ये एक रियल लाइफ एग्जाम्पल था। आगे बढ़ते हैं, एक और रियल लाइफ एग्जाम्पल करते हैं, दैट इज दिस वन, इंडिया ऑस्ट्रेलिया। इंडिया ऑस्ट्रेलिया सुनने के बाद मुझे याद आता है क्रिकेट मैच। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट मैच की अगर हम बात करें और मान लीजिए कि कल है हमारा इंडिया ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट मैच, तो क्रिकेट मैच शुरू होने से पहले क्या होता है, जरा सोचिए, सब लोग सोचिए। जी हाँ, टॉसिंग अ कॉइन, और हम चूज करते हैं कि कौन बैटिंग करेगा कौन बॉलिंग करेगा। तो यहाँ पर भी एक रियल लाइफ इंसिडेंट में, दैट इज क्रिकेट, हमें पता चला कि टॉसिंग अ कॉइन और प्रोबेबिलिटी कैसे एंटर करती है। चलिए देखते हैं। अब हमें ये फाइंड करना है कि कल के मैच में इंडिया के टॉस जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, या फिर ऑस्ट्रेलिया के टॉस जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो हमें इसके लिए पुराना डेटा चाहिए, दैट इज ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। यहाँ पे हमारे पास लास्ट 5 ईयर्स का डेटा है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि लास्ट 5 ईयर्स में 40 मैचेस हुए थे। उन 40 मैचेस में इंडिया 25 टाइम्स टॉस जीता और ऑस्ट्रेलिया 15 टाइम्स टॉस जीती। अब यहाँ पर मैं इवेंट को बना रही हूँ इंडिया विनिंग टॉस। अब यहाँ पर इंडिया विनिंग टॉस हमारे पास इवेंट है, एक्सपेरिमेंट है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच होना और उनका टॉस होना। इंडिया विनिंग टॉस हमारे पास एक इवेंट है और नेक्स्ट है हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायल्स जो कि टोटल नंबर है हमारे पास, दैट इज 40, और फेवरेबल आउटकम्स क्योंकि इंडिया के बारे में हम जानना चाहते हैं तो 25 हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम होगा।
अब इसके लिए हमें प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज करना है, दैट इज प्रोबेबिलिटी इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। मैं थोड़ी शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, आपको एग्जाम में प्रॉपर फॉर्मूला, प्रॉपर एक्सपेरिमेंट, ट्रायल एंड नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम सब कुछ एक्सप्लेन करना है। यहाँ पर है टोटल नंबर इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स है मेरे पास 25 डिवाइडेड बाय 40 और इसका आंसर मेरे पास आता है 5/8। ये है मेरे पास probability of India winning toss। अगर मुझे जानना हो probability of Australia winning toss तो क्या होगा, मेरा इवेंट चेंज हो जाएगा, that is Australia winning toss। और ट्रायल्स क्या रहेंगे, नंबर ऑफ टोटल ट्रायल्स विल बी द सेम, दैट इज 40। ऑस्ट्रेलिया का फेवरेबल आउटकम, दैट इज ऑस्ट्रेलिया कितनी बार जीता है इन पास्ट, दैट इज 15। or P of A, that is probability of Australia winning a toss, that will be equal to number of favorable outcome जो कि 15 है and total number of outcomes which is equal to 15/40 और आंसर मेरे पास आता है 3/8। आई होप आपको इस रियल लाइफ बेस्ड एग्जाम्पल में कैसे इंडिया विनिंग टॉस की हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, कैसे हम ऑस्ट्रेलिया विनिंग टॉस की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, और इस तरह से हमने इस रियल लाइफ एग्जाम्पल में प्रूव किया कि प्रोबेबिलिटी किस तरह से एंटर हुई और हमने कैसे उसका यूज किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपने ये वर्ड अपने नॉर्मल लाइफ में सुना होगा, मे बी। अगर आपसे आपका फ्रेंड पूछता है कि कल आप स्कूल आ रहे हैं, तो आपको अगर नहीं पता तो आप बोलते हैं मे बी, आ सकता हूँ या नहीं आ सकता हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास चांसेस। अगर मैं आपसे पूछूं कि कल बारिश होगी क्या, तो आप मौसम को देखकर बता सकते हैं कि चांसेस है कि हो सकती है, चांसेस है कि नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी वाली सिचुएशन बनती है। नेक्स्ट है वर्ड लाइकली, लाइकली टू हैपन। नेक्स्ट है प्रोबेबली। तो ये सभी वर्ड्स जो हमारे पास हैं ये प्रोबेबिलिटी की तरफ इशारा करते हैं। इन सिचुएशंस में हम प्रोबेबिलिटी यूज कर सकते हैं। तो ये भी एग्जांपल्स हैं कुछ वर्ड्स जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं।